बीपीएससी में रियल घोटाला हुआ है। जनेऊ भी नहीं धारण किया और गंगा जी में मार लिया, ब्राह्मण का कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया। लोग हमको एक आदमी बताया कि ये तो बहुत माने फ्रॉड, आप कहते नहीं, महा फ्रॉड है। जब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में मामला आया हुआ है तो पप्पू यादव को किसने कहा था कि रोड पर लाठी चला? कौन चला रहा है? 8वां क्लास का लड़का, 9वां क्लास का लड़का। उससे पूछा। बिहार में बार बार मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, अगर ही इसने गांधी के सिद्धांतों को हनन किया है। आप इस रूप में देखिए, प्रशांत किशोर पांडे ने सारे सिद्धांतों का दमन किया है और बीपीएससी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। निधि श्री जो हमारी बिहार की बेटी और बहन है, उसके साथ कितना बदतमीजी किया। कहा कि इसे तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, संपादक से कहा कि हटवा देंगे। ये प्रशांत किशोर का अहंकारी चेहरा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ साथ देखिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक तगड़ा झटका लगा है कल। जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 17वीं को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है अभ्यर्थियों की, उसको लेकर देखिए जिस तरीके से कल सुनवाई होनी थी, उसको लेकर सुनवाई तो हुई, लेकिन 30 तारीख को कहीं ना कहीं अगली सुनवाई की तिथि तय की गई। ऐसे में ना अभ्यर्थियों को कुछ मिला, ना प्रशांत किशोर को कुछ हाथ लगा। ऐसे में कल तस्वीरें सामने निकल के आई जहां प्रशांत किशोर देखिए गंगा स्नान करते हुए नजर आए थे। ऐसे में तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर से जुड़े मुद्दे को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेन नारायण हैं। कौशलेन जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से कल सुनवाई हो रही थी 17वीं को लेकर? ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी एक तरफ जहां जनसुराज 17वीं को तमाम अनेक सेंटरों को देखते हुए रद्द करने की मांग करे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गंगा स्नान करते, कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? अभिषेक जी, मैं धन्यवाद सर्वप्रथम और शुक्रिया आपके प्रति अदा करना चाहता हूं और आपके चैनल NBC 24 न्यूज़ और मीडिया के प्रति कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता का जो रूप बिहार में बिखेर रहे हैं वह स्वागत योग्य है। रही बात कि आपने बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़े हुए सवालों को और प्रशांत किशोर पांडे से जुड़े हुए सवालों को अगर रेखांकित किया है तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं भी अपना विवेचना स्पष्ट रूप से करूं। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 67 बीपीएससी में ही घोटाला का उजागर हुआ बिहार में और उसमें रंजीत रजक जैसे डीएसपी वगैरह सब जेल गए। उस घोटाला को मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, मैं ही पटना हाई कोर्ट में लाया था, लीगल सेक्टर पर PIL दायर किया था। उसमें लर्नेड एडवोकेट जनरल साहब ने कहा था कि मैं जांच करूंगा। हालांकि उसमें लोग जेल गए भी, लेकिन सरकार क्या हुई ना, कुछ समय बचा दिया। सरकार संपोषित भ्रष्टाचारी माफियाओं का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। तो रंजीत रजक DSP को 2 महीना भी पूर्ण रूपेण जेल में रहने नहीं दिया और निकाल लिया सब भ्रष्टाचारी लोग मिलकर। सरकार का बैकअप था। मैं कहना चाहता हूँ, अभी 2 संदर्भ आपने लाया, एक बीपीएससी परीक्षा के, आपने डुएल यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हम लोग बीपीएससी, हम लोग देखिए बुद्धिजीवी हैं। प्रशांत किशोर कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो एक लुहेड़ा है बिहार का, उस पर भी मैं आऊँगा। एक लंपट है जो हमारे नौजवानों को भटका रहा है और हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया जो होता है, जिस पर कितना भरोसा होता है, आम जनमानस में जाने का एक सबसे सशक्त तरीका होता है, और उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जो कार्यरत हैं, संवाहक हैं, हमारी बिहार के बेटे बेटियां, भाई बहनों, जैसे आप देखे होंगे कि प्रशांत किशोर पांडे ने ABP न्यूज़ के रिपोर्टर निधि श्री जो हमारी बिहार की बेटी और बहन है, उसके साथ कितना बदतमीजी किया। कहा कि इसे तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, संपादक से कहा कि हटवा देंगे। ये प्रशांत किशोर का अहंकारी चेहरा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कहे कि गंगा स्नान किया, ये गंगा स्नान नहीं किया। ये तो हमारा जो धर्म है, किसी भी समाज के लिए धर्म माथे की पगड़ी होती है। तो एक कहता है कि प्रशांत किशोर पांडे कि हम समाजवादी और देश का निर्माण करेंगे। तो निर्माण में देखिए दो धार। सबसे पहले तो एक कलंकित किया है उस वंश परंपरा का कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति और जिस वह वंश से है तो उसको कलंकित किया कि जनेऊ नहीं धारण करता है। कल घृणा हो गया है, कह न रहे हैं कि बहुत मैं व्यक्तिगत मर्माहत हूँ कि रियल में फ्रॉड है। लोग हमको एक आदमी बताया कि ये तो बहुत माने फ्रॉड, आप कहते नहीं, महा फ्रॉड है। तो ये महा फ्रॉड है। देखिए, जगो पवित्र होता है हम लोग का, ये शादीशुदा भी है। तो जनेऊ भी नहीं धारण किया और गंगा जी में मार लिया, ब्राह्मण का कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया। तब ब्राह्मणों को भी मैं आगाह करता हूँ कि ऐसे फ्रॉड, प्रशांत किशोर पांडे जैसा फ्रॉड से आप दूर रहें। रही अब हम तमाम बिंदुओं को छोड़ करके, वो टूचे को छोड़ करके मैं आता हूँ अभी लीगल में। तो लीगल में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीपीएससी में घोटाला हुआ है उससे हमारी सहानुभूति है छात्रों के प्रति, लेकिन छात्र देर कर दिए। छात्र देर कहाँ किए? देखिए, जब एक परीक्षा केंद्र में घोटाला सामने आया था तो उसी समय छात्रों को यहाँ रीट में आना चाहिए था।
लेकिन छात्र से भी गलती हुआ, छात्र बहक गए। ये बिहार कितना बड़ा कलंकित इस बार हुआ है और घोटाला का रूप देखा गया कि कोचिंग वाले भी इस सेक्टर में कूदे थे। पहले छात्र नेता कह के सब कूदता था, खुद क्वेश्चन पेपर आउट करवाता था। यहाँ अगर उसकी कुंडली खंगाला जाए तो देखिए अभी भाग गया सब। ये लोग के वर्चस्व का लड़ाई ना हो गया, कौन इसमें माल कमाए, कौन पैसा कमाए, कौन सहानुभूति ले। एक तथाकथित समाज सेवी बन के जिसने ये जंगल राज की नारा दे करके महाजंगल राज बनाने वाले बिहार के मुखिया तथा कथित सुशासन का मसीहा, और मैं कहता हूं बार बार कुशासन है, नीतीश कुमार के मैनेजर प्रशांत किशोर पांडे टपक गया इस आंदोलन में भ्रष्टाचारियों से मिल करके। देखिए जब लड़ रहे थे 67 बीपीएससी हम, तो उसमें प्रशांत किशोर पांडे कह रहे थे कि अब की बार नीतीश के पैरोकार बन रहे थे। इस बार क्या हुआ, ये व्यक्ति देखा कि लूट में चरखा फायदा हो जाए। बिहार में बार बार मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, मुझे कहने में कोई भय नहीं है और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, कहीं कुछ नहीं। जो भी अफसर की कुंडली देखा जाए और खासकर प्रशांत किशोर पांडे की कुंडली अगर देखिए, जो इसके अगल बगल अफसर खड़ा है, देखिए कितना माल कमाया है, कितना बदनाम है। कौशलेन जी, 17वीं को लेकर क्या अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा? क्या 17वीं को देखते हुए तमाम अनेक सेंटरों का परीक्षा रद्द किया जाएगा? अभिषेक जी, आप जानते हैं कि बेबाकी स्पष्टता मेरी पहचान रही है। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, ऑनरेबल न्यायपालिका किसी के दबाव में काम नहीं करती है और सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर पांडे जैसे, पप्पू यादव जैसे लोग चैलेंज नहीं कर सकता है। आप इस चीज़ को देखिए कि मैं बार बार कहा हूं, कल भी बोले थे, आज भी बोल रहा हूं, और रीट का डिसाइड होने थे उसके बाद भी छात्रों से देर हो गया है। देखिए ये लोग गलती कहाँ किया है, जिस समय परीक्षा में भ्रष्टाचार आया था उसी समय यहाँ आना चाहिए था। सरकार ने तो कैंसिल करके एक सेंटर का एग्जाम ले लिया। अब देखिए जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया था तो धरना पर क्यों बैठ रहा था बताइए? जब गांधी मैदान में एंट्री पर रोक है कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हट के देखिए, ये एक्चुअली मिला हुआ था। सरकार के द्वारा यह सुनियोजित तरीके से यह अपने को कहता है कि सत्याग्रही हो गए, तो सत्याग्रही इसने गांधी के सिद्धांतों को हनन किया है। आप इस रूप में देखिए, गांधी का 7 गांधीवाद था, 7 पाप गांधी ने गिनाए थे। पहला था सिद्धांत विहीन राजनीति, दूसरा था श्रम विहीन संपत्ति, तीसरा था विवेक विहीन भोग विलास, चौथा था चरित्र विहीन शिक्षा, इसने चरित्र विहीन शिक्षा अर्जित किया है, चौथा है मानवीयता विहीन विज्ञान, पांचवा है नैतिकता विहीन व्यापार, और उसका 7वां जो रूप था वो विहीन पूजन। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर पांडे ने सारे सिद्धांतों का दमन किया है और बीपीएससी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज भी मेरी बीपीएससी छात्रों के साथ आप एक चीज़ बताइए कि जो छात्र हैं, आप कह रहे हैं, आप बताइए कि जो छात्र के परीक्षा में नहीं शामिल हुआ, चाहे घोटाला, वो पढ़ने वाला छात्र सब पढ़ रहा है, सब अपने अपने जगह लौट गया। हमारे गांव के लड़के, हमारे अगल बगल के लड़के सारे लोग पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमरा अभी लगे तुरंत एग्जाम हमको होने वाला है। ये लंपट लोगों को लेकर के और आंदोलन करवा रहा है, धरना। पप्पू यादव ने क्या किया, मीडिया कर्मियों पर डंडा चलवाया उस दिन, बताइए। जब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में मामला आया हुआ है तो पप्पू यादव को किसने कहा था कि रोड पर लाठी चलाओ? कौन चला रहा है? 8वां क्लास का लड़का, 9वां क्लास का लड़का। उससे पूछा जाता है कि बीपीएससी की फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, नहीं बता रहा है। कौन लाया है वो भी नहीं बता रहा है। तो ये अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली हाल है। और ये वर्तमान सरकार के स्पष्ट नीतियों के तहत अब मैं कहना चाहता हूँ, जो यहाँ बीजेपी है, जो नीतीश कुमार के बीजेपी, देखिए क्या है ना, बीजेपी यहाँ निरीह प्राणी बन गया है। 40 को सीट लाने वाले को अपने 80-85 को सीट वाला मुख्यमंत्री बनाए हुए है। इसी का लाभ मतलब ये नीतीश कुमार ले रहे हैं। और अगर थोड़ा भी अगर जमीर है, मैं कहना चाहता हूं, तो बीजेपी के नेताओं को आगे आकर के मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, आगे आगे बीपीएससी, संपूर्ण बीपीएससी को कैंसिल कराएं। बीपीएससी में रियल घोटाला हुआ है और हम छात्रों के साथ हैं। जनसुराज के फ्रॉड जो कहता है कि जनसुराज रीट सबसे पहले व्यक्ति के नाम से होता है, आप इस चीज़ को समझिए। आप कहते हैं जनसुराज ने किया, ये सब गलत चीज़ है, ये दुष्प्रचार है। ठीक है, समर्थक हो सकते हैं, समर्थक हो सकता है कोई किसी पार्टी का। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर पांडे जैसा उर्फ लुहेड़ा पांडे उर्फ धर्म विहीन पांडे, क्योंकि धर्म हमारे माथे की पगड़ी है, राजनीति मेरी 5 रुपये जुतिया होता है, समझ रहे हैं। तो ये फ्रॉड प्रशांत किशोर पांडे जिसने जनेऊ का भी अपमान किया है और बिहार को क्या बदले। अगर बनना है तो तुम राजनारायण बन जाओ। 900 बीघा जमीन गरीबों में, 912 बीघा जमीन गरीबों में बांट दिया था। तो ये तो 20,000 करोड़ कमा के धर लिया है ठग करके विज्ञापन। एक यह विज्ञापन एजेंट है
और इस एजेंट से बिहार को बचाइए, नहीं तो ये फ्रॉड है, ये लड़के को मरवा देगा। बताइए, लड़के को उकसा रहा है, कितने लड़के जा रहे हैं, कहीं पुलिस गोली चला दी। देखिए, प्रशांत किशोर पर काफी हमलावर है कौशलेंद्र नारायण। ऐसे में 17वीं को लेकर जिस तरीके से कल सुनवाई हुई, उसको लेकर अपनी बातें रखे, तो यह साफ कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है फ्रॉड हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जाए। देखिए, कौशलेंद्र नारायण ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट से परे जो है गृह मंत्री को फैसला लेना चाहिए था, और गृह मंत्री अमित शाह को देखा जाए तो इसको देखते हुए फैसला लेकर अभ्यर्थियों को इसमें फैसला करते हुए कहीं ना कहीं पेपर रद्द करनी चाहिए थी, क्योंकि सचमुच पेपर रद्द होने वाली बात अभ्यर्थी जो कर रहे हैं वो सही है। ऐसे में सचमुच पेपर रद्द हुआ था। यह बातें कौशलेंद्र नारायण ने कही है। वहीं क्या कुछ कहते पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।